स्टूडेंट्स, आज हम आपके एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं। एप्टीट्यूड के पेज नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप 7 और 8 पेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टुडे वी विल डू पेज नंबर 9, एनालॉजी नंबर 2। आपको यहाँ पर बेटा दो पेयर्स दिए गए हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दो पेयर्स दिए गए हैं और आपको 4 उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बट 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड 3 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। और हर एक के बीच में, जैसे मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरी पेयर हैज़ स्पेशल रिलेशनशिप या स्पेशल रीजनिंग बिटवीन दैम। उनके बीच में या तो कोई स्पेशल रीजनिंग है या कोई स्पेशल रीज़न है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। एंड देन आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक के बीच में वही रिलेशन मिलेगा, वही रीजनिंग मिलेगी, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको टिक करना है। सो स्टार्ट विद नंबर 1। पहला जो नंबर है 4254, 5254। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जो फर्स्ट नंबर है 4 के बाद क्या आता है 5। ठीक है, तो सिर्फ इन्होंने सेम जो पीछे वाले 3 डिजिट हैं उनको सेम रखा है और सिर्फ जो फर्स्ट नंबर है उसको प्लस कर दिया है। ठीक है, तो आपने ऐसा ही एक नंबर ढूंढना है और वो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 और उसमें सिर्फ 1 को इंक्रीज़ करके क्या किया है 2234, तो इसका ऑप्शन है डी। सेकंड वन है आपका 2468, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करना है आपने, जो 2000 है, जो 2000 वाला है, इसमें से इन्होंने पूरे नंबर को हाफ किया है। पूरे नंबर को हाफ किया, जैसे 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4। तो आपने अब इसका आंसर फाइंड आउट करना है, यानी कि हाफ कोई ऐसा नंबर है जिसमें यही रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 8640। देखो 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, 0 0। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शन है 3500 और 3000। अब देखो इसमें से इन्होंने सिर्फ 500 को माइनस कर रखा है, 500 लेस करके यहाँ पे लिख दिया 3000। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए ही इसका ऑप्शन है 5000। 5000 में से 500 को लेस किया तो कितना बन गया 4500। बाकी बी में 200 लेस है और 6 जो सी वाला है इसमें 400 को इन्होंने प्लस किया है जो कि रॉन्ग है, और जो डी वाला है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज़ ए 4500। तो आपने मैंने 3 यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको 3 समझाए हैं। इसके बाद जो बाकी वाले हैं वो आप खुद करेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 10। देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी 4 डी ई एफ, तो अल्फ़ाबेट ही लिखे गए हैं ए बी सी डी ई एफ, पी क्यू आर एस टी यू। 3 के बाद क्या आता है 5 को इन्होंने यहाँ पर स्किप किया है, यानी कि क्या रिलेशन बना कि एक नंबर को यहाँ पर इन्होंने स्किप किया है। पी क्यू आर के बाद 5 के बाद देखो अगेन इन्होंने 6 को स्किप किया है, 6 को नहीं लिखा। फिर जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है वो एक नंबर में है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सीरीज़ है 4 5 6, तो बीच के एक नंबर को इन्होंने स्किप किया है। तो अब LMN OPQ, बिकॉज अल्फ़ाबेट की सीरीज़ नंबर वाइज है, उसमें कोई भी स्किप नहीं किया गया किसी एक भी अल्फ़ाबेट को, तो LMN अब हम अपने आप खुद भर सकते हैं इसको OPQ। अब 3 के बाद देखो नंबर में इन्होंने जो नेक्स्ट नंबर है उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट वाला लिखा है, तो 3 के बाद 4 को स्किप करेंगे तो क्या आएगा 5। तो राइट आंसर इज़ डी, राइट आंसर इज़ डी। इसके बाद है आपका सेकंड वन 712T 812U। सेकंड वन 613J 713K। ठीक है, और अगले वाला है 224L। अब देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 को प्लस किया गया है। 712 को में 100 प्लस करेंगे तो क्या आया 812U। ठीक है, और उसके बाद 613 और अल्फ़ाबेट आपका सेम है, टी के बाद यू ही आएगा, जे के बाद के आएगा।
ठीक है। नंबर में इन्होंने 100 प्लस किया है, अल्फ़ाबेट में कोई भी बिल्कुल सीरीज़ में चल रहे हैं। तो जो हमारा लास्ट वन है 224 L, L के बाद क्या आएगा M, ठीक है। तो अब 224 में हम 100 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 324 और L के बाद क्या आएगा M, एंड द करेक्ट आंसर इज B 324 M। ओके, इसके बाद है थर्ड वन A। इन्होंने इस वाले में सब एक तो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट लिया है A, और जो दूसरा पेयर है उसमें इन्होंने लिया है Z। एक स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट, एक है आपका लास्ट का अल्फ़ाबेट, ठीक है। और 2 3 4 इन्होंने इसको उल्टा किया है, 2 3 4 को लिखा है 4 3 2, ठीक है, उल्टा करके लिखा है। आगे भी ऐसे ही सेम है, B है, B के बाद Z सेकंड, अगर B सेकंड है, फर्स्ट स्टार्टिंग से आपका सेकंड अल्फ़ाबेट है तो इन्होंने नीचे से भी सेकंड अल्फ़ाबेट ही लिया है, ठीक है। जैसे A फर्स्ट है, Z सेकंड अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से C कौन सा थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो नीचे से थर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा होगा X, ठीक है। आप देखो X के इन्होंने तीनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन नंबर में इन्होंने क्या किया है उल्टा किया है। तो अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 7 2 1, एंड द राइट ऑप्शन इज A 7 2 1 XX, ठीक है। ओके, तो इसके बाद है हमारा ये भी मैंने 3 एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद है पेज नंबर 11 पे आते हैं जल्दी। अब पेज नंबर 11 पे क्या है बेटा कि PQRS अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है हमारी। जब भी हम अल्फ़ाबेट करते हैं तो PQ के बाद RS ही आता है ना, PQRS TUV है ना, और 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है और नंबर सीरीज़ भी कुछ भी स्किप नहीं किया गया। तो क्या है ABDC नहीं, बिल्कुल गलत है। EFGH 3 4 5 ये भी गलत है, B वाला। राइट ऑप्शन इज C JKLM। देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ मिल रही है ना JKLM। उसके बाद नंबर सीरीज़ देखते हैं 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जैसे ऊपर था 1 2 3 4 5 6। तो राइट ऑप्शन इज C JK 3 4 5 LM 6 7 8। आप सेकंड देखते हैं, सेकंड पेयर ABC 7 DEF 6। हाँ जी, अब देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में तो बिल्कुल कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ABCDEF, ठीक है। सिर्फ जो नंबर है उसको डिसेंडिंग में किया गया है, पहले बड़ा नंबर है उसके बाद स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, देखो जो A वाला ऑप्शन है इसमें 3 है, इसमें 4 है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तो ये तो हमें डिसेंडिंग में ढूंढना, लेकिन ये तो असेंडिंग है ना। तो हमें क्या करना है, सेकंड वन देखेंगे अब हम PQRSTU अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। और नंबर सीरीज़ देखते हैं 5 एंड देन उसके बाद छोटा वाला 4। तो राइट ऑप्शन इज B। अब तीसरा देखते हैं A 132 C 134। अब देखो A के बाद B आएगा और 132 के बाद क्या आएगा 133। तो इन्होंने एक अल्फ़ाबेट को मिस किया है और एक नंबर को मिस किया है B 133, उसको स्किप करके क्या लिखा है 134। अब हमें भी ऐसी ही सीरीज़ को ढूंढना है। सबसे पहला देखते हैं P के बाद क्या आएगा Q, ठीक है, 293 294 एंड फिर आएगा 295। राइट ऑप्शन इज A, राइट ऑप्शन इज A। P के बाद आएगा Q, 1 अल्फ़ाबेट स्किप हो रहा है, और नंबर है 93 के बाद आएगा 94 और फिर इन्होंने क्या लिख रखा है 95। तो राइट ऑप्शन इज 3। तो ये है आपकी एक छोटी सी 3 पेजेस की मैंने वीडियो आपको बनाई है। आप समझेंगे जैसे मैंने समझाया है, आप रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कि पीछे से उठा के आंसर भर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने रिलेशन आपको समझाया है, हर एक पेयर के बीच में बेटा कोई ना कोई है, या तो एक नंबर को स्किप किया गया है या उसको माइनस किया गया, कैसे भी किया गया, रिवर्स किया गया है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग, कुछ भी है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, समझना है और तब आपने पेयर्स को सॉल्व करना है।